हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है ब्लू स्टोन डायमंड। सो यू माइट बी नोइंग दिस कंपनी। ये मेजरली फैशन ज्वेलरी में आता है, बट बेसिकली दे मेक द स्टड डायमंड ज्वेलरी। और बेसिकली दे हैव गुड पेनिट्रेशन व्हेन इट कम्स टू द डायमंड बेस्ड ज्वेलरी। एंड इनका जो मार्केट सेगमेंट है वो ओमनी प्रेजेंट है। सो बेसिकली दे हैव द वेबसाइट फर्स्ट कंपनी जहाँ आप youngsters or the millennium can go see the all these jewelry at website, then come to the store, buy that jewelry. So major focus is on this Asian jewelry, but obviously made of gold and diamond and those things. In terms of overall penetration, which is coming as a surprising while I was reading about this company, is इनके as we speak 323 stores है, which is very good number because अगर मैं कल्याण की बात करूँ तो कल्याण so far has 300 stores. So कल्याण being second biggest listed per se jeweler, उनके अगर 300 इंडिया में स्टोर है, उनके 323 स्टोर हैं, so which is a good penetration. They have good distribution system. They have created. As far as company is concerned, so far this company was loss making because they sort of a startup. They are doing fast rollout and everything. So, and considering they start with the website and digitization and those kind of things, so they were loss making. This is the first quarter they made their first profit. So that's where they have done well. In terms of revenue per se, if you say, their revenue has grown by 27.4%, which is not very great because अगर आप पूरा ज्वेलरी सेक्टर ट्रैक करोगे and the way gold price has increased in last quarter or YY basis, it has increased. I mean, everybody is doing more than 30-35% growth. So the key question is why they have just grown by less than 30%, which analysts keep on asking. So they have quoted three reasons for that. One reason they said that one is they are not into the low margin jewelry, which is basically coin or bangle or chain. So they don't sell that. Whereas other people sell that. So जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ा वैसे उस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ ज़्यादा आने लग गई। तो वो एक रीज़न है। सेकेंड इज वो बोले कि चाहे उनका फ्रेंचाइजी ऑन मॉडल है या कंपनी ऑन मॉडल है, जो उनकी रेवेन्यू वो रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स टू द कस्टमर, विच इज बेसिकली कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। तो वो प्राइमरी सेल्स को नहीं काउंट करते हैं कि मैंने अपने फ्रेंचाइजी को बेचा, वो सेल्स वो उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो दैट्स द रीजन दिस। एंड थर्ड इज उनका कहने का रीज़न था कि सिंस ये गोल्ड का प्राइस जो बढ़ गया, उससे जो इनका स्टार्टिंग सेगमेंट था जो 20 से 30 हज़ार रुपये का टिकट साइज वाला सेगमेंट था, वहाँ पे वैक्यूम हो गया था। तो कस्टमर वो सेगमेंट वाला आता था बट कुछ खरीद नहीं पाता था, तो वहाँ पे भी उनका सेल्स इम्पैक्ट हुआ है। सो ओवरऑल दीज आर द थ्री रीजन। नाउ कंसिडरिंग फर्स्ट टू रीजन, दे से वी कांट डू एनीथिंग, बट एनी विच वे low margin product they don't want to sell. And second is on terms of the primary versus secondary, this is just a timing, so it does not impact them. In terms of the low ticket size product, they have done the product correction. उन्होंने प्रोडक्ट री इन्वेंट किया जिसमें 20,000 30,000 के प्रोडक्ट दोबारा से रीइनिशिएट किया। एंड बेसिस दैट दे से दैट अगर उनका दिसंबर का एग्जिट रन रेट देखें या फिर जनवरी का रन रेट देखें, तो दे हैव अगेन स्टार्टेड क्लॉकिंग अ रेवेन्यू 30-35%. Now coming to the profitability, that how come the profitability increased so much, because last year अगर हम बात करें इस क्वार्टर में उनका जो प्रॉफिट था वो -27 करोड़ था। इस क्वार्टर में वो 58.9 हो गया। तो वो व्हाट इज दिस। तो अब ये 58.9 को अगर ढंग से समझे तो सॉरी 71.5 करोड़ हो गया। तो इसको अगर हम ढंग से समझे तो उसमें 58.9 करोड़ इज ऑन अकाउंट ऑफ द व्हाट यू कॉल वन टाइम इन्वेंट्री बेनिफिट। जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा है उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया। तो एक्चुअल उनका जो पैट इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है वो केवल 12.6 करोड़ हुआ है। सो दिस इज द रियल पोजीशन। नाउ आस्किंग अबाउट द मल्टीपल थिंग, एनालिस्ट केप्ट ऑन आस्किंग टू देयर सीएफओ कि आपका जो ये मार्जिन है वो सस्टेनेबल है क्या, किस वजह से बढ़ गया है, क्या रीज़न है। उस पे सब चीज़ों पे सीएफओ का एक ही क्लियर रिप्लाई था कि उन्हें ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। बट ऑपरेटिंग लिवरेज अपनी जगह पे है, बट ग्रोथ इतनी सब्सटेंशियल नहीं आई है पैट के परस्पेक्टिव से। बिकॉज इफ आई टेक द एग्जांपल, इस क्वार्टर में उनका हाईएस्ट रेवेन्यू है विच इज 750 करोड़ के आसपास। एंड वो दिस क्वार्टर फॉर ज्वेलरी सेक्टर इज द मैक्सिमम बिकॉज उसमें आपका एवरीथिंग कम्स अप, योर दिवाली कम्स, ऑल द फेस्टिवल कम, योर न्यू ईयर कम एंड स्टफ लाइक दैट। तो उस वजह से ये क्वार्टर हमेशा हाईएस्ट होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि लास्ट ईयर का रन रेट देखें कि Q3 से Q4 का उनका सेल्स कैसे हुआ था, तो वो 20% डाउन हुआ था।
तो सेम पीसेस का अगर इस साल का भी अगर उनका सेल का जस्ट कैलकुलेट करें तो इट इज़ पॉसिबल कि उनका जो सेल्स है वो डाउन हो जाए Q1 में फ्रॉम 750 करोड़ टू 20% डाउन करूँगा तो 600 करोड़ हो गया। और अगर 150 करोड़ का अगर मैं 20% जो मार्जिन है उनका जीपी मार्जिन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन कुछ भी कह लो, तो 30 करोड़ अगर मैं निकाल दूँ और उनका क्वार्टर का अगर उनका नॉर्मलाइज प्रॉफिट 12.6 करोड़ है तो अल्टीमेटली Q4 अगेन उनका नेगेटिव हो जाएगा। सो फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से वाइल दे आर डूइंग रोल आउट इनफैक्ट इस साल के अंदर भी वो कुछ 65 से 70 स्टोर खोलने वाले हैं। सो विच इज़ अ डिसेंट नंबर, मतलब अगर मैं इस नंबर को कैलकुलेट करूँ तो उनकी फ्यूचर ग्रोथ में उनका जो एसएसजी था सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो कुछ 12 से 13% है और उनका जो न्यू स्टोर रोल आउट कर रहे हैं वो 20% के आसपास कर रहे हैं। तो उनका जो नॉर्मल रन रेट वो सेल्स ग्रोथ का जो आना चाहिए वो 30-35% आएगा। But considering that the kind of profit they are generating or kind of cost structure they have currently, it seems like they'll going to remain in loss unless until future उनकी growth नहीं पिकअप होती है। Now उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने कोहर्ट का डेटा शेयर किया, दे शेयर देयर कोहर्ट डेटा जिसके अंदर उन्होंने बोला कि उन्होंने जो स्टोर FY20 तक खोले थे उनका जो एवरेज सेल्स आ रहा है साल भर का वो 14 करोड़ आ रहा है। जो 21 से 22 में खोले थे उनका 10 करोड़ आ रहा है और जो उसके बाद में खोले हैं 23 में उनका 8.3 करोड़ आ रहा है। तो दे मेट दिस पॉइंट कि सिंस जो अभी FY23 के आसपास खोले हैं उनका 8 करोड़ है और FY21-22 में खोला है उसका कुछ 14 करोड़ है, तो ये 6 करोड़ का जैसे जैसे गैप ब्रिज होगा, जैसे जैसे स्टोर मैच्योर होंगे वैसे वैसे उनका द ओवरऑल सेल्स विल इंक्रीज, प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज एंड ऑपरेटिंग मार्जिन विल कम, सो which is perfect. But if I look at other peers, something like Kalyan of the world, PNG of the world, or for that matter, Titan of the world, with the same set of store count, basically Kalyan, if I'll compare, they are far more profitability. अगर मैं कल्याण का अभी डी मार्जिन देखूँ तो वो कुछ 40 के आसपास होगा और these guys are still not profitable. So from that perspective, this company seems to be way more expensive. At the same time, it may take some time in terms of coming to the profitable journey and where it can make money from the investor. So this is, I feel like, while this is just a stock, the company analysis with the stock price as well, but there is no buy and sell recommendation. Thank you.